हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एम्बेडेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर द कॉलबैक फंक्शंस। सो लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, जब भी आपको पूछा जाए कि व्हाट आर कॉलबैक फंक्शंस किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो आपको बस यही आंसर देना है कि कॉलबैक फंक्शन इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ फंक्शन पॉइंटर दैट इज पास टू ए अदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलबैक फंक्शन जो है ये एक नॉर्मल सा एक फंक्शन पॉइंटर है, जो कि ऐसा फंक्शन पॉइंटर जो एक दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास किया जाता है। मोस्टली कॉलबैक फंक्शंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम लोग कोई ड्राइवर्स लिखते हैं या कोई कस्टम लाइब्रेरीज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तब ये कॉलबैक फंक्शंस का हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। एंड कॉलबैक फंक्शंस आर नथिंग बट जस्ट ए नॉर्मल फंक्शंस जो कि एज अ फंक्शन पॉइंटर की तरह पास किए जाते हैं किसी और फंक्शन में। मोस्ट केसेस में मोस्टली कॉलबैक फंक्शंस में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉलबैक फंक्शन जो कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, दूसरा होता है कि कॉलबैक का रजिस्ट्रेशन, एंड तीसरा होता है कॉलबैक का एग्जीक्यूशन। ये तीनों क्या होते हैं? जैसे कॉलबैक फंक्शन मैंने बताया कि ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। कॉलबैक रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप ये कॉलबैक फंक्शन को कॉल कर रहे हो कहीं से इन्वोक कर रहे हैं, तो आपको ये रजिस्टर करना होता है कि भाई हाँ, हमको अभी ये कॉल करना है, या फिर उसका इसको इन्वोक करना जिसको बोलते हैं, उसी को कॉलबैक रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। कॉलबैक एग्जीक्यूशन इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। जनरली कोई भी अगर आप कोड देखें किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसमें ये तीन लेयर्स आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन लेवल, जहाँ पे आपका मेन एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है। दूसरा होता है एक लो लेवल पे, जहाँ पे आपके ड्राइवर्स इंप्लीमेंटेड हैं या फिर कोई लाइब्रेरी आपने इंप्लीमेंट किया है। और तीसरा होता है सर्विस लेयर, जहाँ से आप उस कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इट वर्क्स। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं एक एग्जांपल कॉलबैक फंक्शंस का। यहाँ पे मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि थोड़ा समय बचे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, लाइन नंबर 6 पे मैंने एक अपना फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है अरे इनिट। इसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं। एक है पॉइंटर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर, अरे पॉइंटर, फिर उसका साइज, एंड देन हमारा कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंपल फंक्शन पॉइंटर की तरह आपको दिखेगा। उसके बाद में 2 मेरे एक्चुअल कॉलबैक फंक्शन है। एक का नाम मैंने जीरोस दिया, एक का नाम है रैंडम। आप ये एज्यूम कीजिए कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपके एप्लीकेशन कोड में कॉल होने वाला है, और ये आपके लो लेवल लाइब्रेरी से। ये मेरा एक टारगेट एरे है जिसकी वैल्यूज हम लोग अपडेट करने वाले हैं थ्रू द एप्लीकेशन कोड। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या है। ये आपका जो एरे इनिट फंक्शन है, इसमें जैसे कि मैंने बताया 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहली है पॉइंटर टाइप अरे, इंटीजर टाइप का पॉइंटर अरे पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर टाइप। दूसरा उसकी साइज, और तीसरा इस अपना कॉलबैक फंक्शन जो कि आर्गुमेंट में पास होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल जो भी कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे आएगा उसके बेस पे ये एरे की वैल्यू हम लोग अपडेट करने वाले हैं। ये अपने जो कॉलबैक फंक्शन है, एक है जीरो, दूसरा है रैंडम। सिंपल फंक्शन है। जब भी ये जीरोस कॉल होगा तो ये जीरो रिटर्न करेगा, जब भी ये कॉल होगा तो ये कोई एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है मेन फंक्शन में, जो कि आपका एप्लीकेशन कोड है। ये मैंने तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है कि जो मेरा ग्लोबल एरे है उसको उसकी सारी वैल्यू 0 to 9 से इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है, ताकि हमको डिफरेंस पता चले कि जब हम लोग 2 अलग कॉलबैक्स को कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप लगा दिया है, उसकी वैल्यूज एरे में डाल दी है और उसको प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज जो है उस एरे में 0 to 9 आपको दिख रही है। नेक्स्ट लाइन नंबर 28 पे मैंने क्या किया है कि सेम फंक्शन कॉल किया है। ये एरे इनिट जो मेरा एप्लीकेशन कोड का है, उसमें मैंने एज अ आर्गुमेंट पास किया है मेरा ग्लोबल एरे, इसका एड्रेस पास किया है। साइज मैंने 5 दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे टोटल साइज इसका 10 है, लेकिन पहले 5 एलिमेंट ही अपडेट हो। और मैंने कॉलबैक फंक्शन का कौन सा एड्रेस पास किया है, जीरोस का। तो जो जीरोस मेरा कॉलबैक फंक्शन है उसका मैंने एड्रेस पास कर दिया। अब ये जैसे फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया हुआ है, और कितना जो मैंने एलिमेंट में यहाँ पे पास किया था आर्गुमेंट में 5। तो ये 5 इसके जो एरे के जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स है वो जो भी हमने कॉलबैक फंक्शन किया है उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि ये वाला है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरे पास किया, उसकी साइज दिया 5, और मैंने एक कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक कर दिया। यहाँ से एप्लीकेशन से मैंने कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक कर दिया। आउटपुट आप देख सकते हैं, पहले 5 एलिमेंट्स जो है ये 0 प्रिंट हुए हैं, और उसके रिमेनिंग जो है वो वैसे ही रहे जो अपने पहले इनिशियल स्टेप में थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये जीरोस पास किया तो मैंने सिर्फ जीरोस रिटर्न हुए। लाइन नंबर 36 में मैंने जीरोस की जगह पे अब मेरी मान के लिए कि एप्लीकेशन कोड में आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई जहाँ पे आपको कुछ रैंडम वैल्यूज, रैंडम नंबर्स चाहिए। मैंने सेम फंक्शन कॉल किया है, सेम आर्गुमेंट्स के साथ में, सिर्फ कॉलबैक फंक्शन जो है मैंने जीरोस की जगह रैंडम कॉल कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज प्रिंट कर दी। तो आप देखिए कि थर्ड स्टेप में कॉलबैक फंक्शन रैंडम के साथ में क्या वैल्यूज प्रिंट हुई, मेरी पहले 5 एलिमेंट्स जो है एकदम रैंडम नंबर्स उसने उठाए हैं, और लास्ट के जो है वो एज इट इज रहेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कोड से मैं डिफरेंट कॉलबैक फंक्शंस को ट्रिगर कर रहा हूँ
कुछ ज़्यादा मुझे एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है और लो लेवल लाइब्रेरीज को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।